और अब शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज की। हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में ट्रेंड कर रही हैं, विदेश से लेकर देश की सियासत, बगावत और आसमानी आफत, सिनेमा और खेल, क्राइम से प्राइम टाइम तक। सब ट्रेंडिंग न्यूज पर बात होगी अगले कुछ देर लगातार। झालावाड़ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतरे जब एक स्कूल की छत गिर गई। जिस वक्त स्कूल की छत गिरी, उस छत के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। स्कूल से निकली हर ईंट लाचार सिस्टम की गवाही है। स्कूल से निकली हर ईंट भ्रष्ट सिस्टम की गुलामी की कहानी है। कहने को तो इन ईंटों का रंग लाल है, लेकिन इनका लाल रंग और गहरा तब हो गया जब कई बच्चों के खून से सन गया। चारों तरफ हड़कंप मचा है। मलबे में बच्चे दब गए और उन्हें निकालने के लिए पूरा गांव जुटा है। हर मन में बस एक ही सवाल है, काश उनके बच्चे ठीक हों। लेकिन कई बच्चों ने जर्जर सिस्टम के आगे दम तोड़ दिया। राजस्थान के झालावाड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी स्कूल की छत अचानक ढह गई। पूरा स्कूल धराशायी हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन ने मलबे से बच्चों को निकालना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद आपदा राहत की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच से पता चला है कि स्कूल काफी समय से जर्जर हालात में थी और लगातार बारिश से छत के गिरने का अंदेशा बना हुआ था। झालावाड़ के जिस स्कूल में हादसा हुआ, मौके पर एनडीटीवी की टीम भी पहुंची। चारों तरफ हाहाकार मचा था। दहशत में लोग बच्चों को बचाने में जुटे थे। हमारे सहयोगी रियाज खान ने मौके पर क्या कुछ देखा, 60 सेकंड में आप भी जानिए। इस तरह से लगातार यहाँ मलबे में दबे हुए सामानों को निकाला जा रहा है। पूरा मलबे को स्कैन किया जा रहा है। ये कुर्सी मेरे पीछे आप पड़ी है, इसमें कुछ खून भी लगा है। कुर्सी टूट गई है, ये भी मलबे में दब गई थी। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और लगातार पूरे जो परिसर की है तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश न रहे। शिक्षा मंत्री कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसके लिए ऐसी जानकारी आ रही है कि शायद मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए। ऐसी भी अब बात, क्योंकि पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1:30 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा था प्रस्तावित वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन मौके पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम में तलाशी और छानबीन में लगी हुई हैं। कुछ ही देर में ये पूरा मलबा हटा दिया जाएगा। बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। जेसीबी मशीनें यहाँ पर चल रही हैं और काम कर रही हैं तथा प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है। हादसे के बाद लाचार सिस्टम फिर सवालों में है। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? उधर अस्पताल में भी हाहाकार मचा है। एक तरफ दर्द के मारे बच्चे करा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके माँ बाप का क्या हाल है, 60 सेकंड में जानिए। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी और चीख पुकार मच गई। अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। जख्मी बच्चों का दर्द और उनके माता पिता की चीख अगर सिस्टम सुन रहा है तो जवाब भी देना होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर स्कूल में पढ़ रही एक बच्ची ने कंकड़ गिरने की शिकायत की तो ध्यान नहीं दिया गया, फिर हादसा हो गया। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है, तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कई सवाल उठ रहे हैं जो चीख कर जवाब चाहते हैं। लापरवाही ने जान ली, किसकी जवाबदेही? मासूमों की जान से खिलवाड़ क्यों? स्कूल की जर्जर इमारत का ध्यान क्यों नहीं? शिकायत के बावजूद पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल का जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर स्कूल पहले से जर्जर हालत में थी तो छत गिरने की आशंका जताई जा रही थी, तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या सिस्टम के लिए इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं? अलवर के कठूमर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हादसों को दावत दे रहे हैं। 1972 में बना ये स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हालत में है। आलम ये, आए दिन छत का प्लास्टर गिर रहा है, लोग डर में हैं। राजस्थान के झालावाड़ में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद अलवर से जर्जर अस्पताल की तस्वीर ने कई सवाल उठा दिए हैं। सवाल ये कि क्यों किसी भी घटना से पहले हम कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या अगर पहले ही ध्यान दे दिया जाए तो ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता? अब जरा ये तस्वीर देखिए। अस्पताल की छत का ये प्लास्टर पूरी तरह से टूट चुका है। काफी हिस्सा तो पहले ही नीचे गिर चुका है और बाकी का कभी भी गिर सकता है।
अब आप खुद सोचिए कि अगर अस्पताल में आने वाले मरीजों पर ये मलबा गिर जाए तो क्या हो। क्या पहले से ही इसको ठीक नहीं कर लेना चाहिए था? नीचे लोग हैं और ऊपर भटकती मौत, जो कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन किसी को क्या परवाह, किसी की जान जाए तो जाए, किसी को चोट लगे तो लगे, क्योंकि अधिकारी तो इसी कमरों में बैठे हैं। उनको क्यों किसी की चिंता होगी? अगर होती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। कोटपुतली में निर्माण वाले इलाके में 100 फीट गहरे कुएं में एक युवक गिर गया। समय रहते अंदर लगे एक वायर को उसने पकड़ लिया। आधे घंटे बाद प्रशासन पहुंचा, टीम ने उसे बचा लिया। कोटपुतली में निर्माण वाले इलाके में 100 फीट के कुएं में एक नशे में धुत मजदूर गिर गया। वहां पड़ोस में प्लॉट में कुआं भरवाने का काम चल रहा था। कुएं में गिरने के साथ ही युवक ने वायर पकड़ लिया और उसके अंदर करीब आधे घंटे तक लटका रहा। हादसे के तुरंत बाद वहां सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई। टीम और पुलिस की मदद से मजदूर को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। चारपाई और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। एहतियातन तुरंत उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। जयपुर के बस्सी क्षेत्र की ये घटना है। ये हादसा स्थानीय प्रशासन और लोगों के लिए एक सबक भी है कि खुले और असुरक्षित कुओं के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम जरूरी है। दूसरी तरफ ये युवक की किस्मत ही थी कि हादसे के बावजूद उसकी जान बच पाई। उधर नाहरगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क से एक वीडियो आया जिसमें एक बाघिन अपने शावकों पर खूब प्यार लुटाती नजर आ रही है। एक खूबसूरत तस्वीर है, आपको भी देखनी चाहिए। आमेर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मादा बाघिन अपने 5 बच्चों के साथ नजर आ रही है। तस्वीरों में मादा बाघिन अपने शावकों को प्यार करती दिखाई दे रही है। एक सफेद और 2 गोल्डन मेल शावक, वहीं 2 गोल्डन रंग की मादा शावक। बाघिन अपने बच्चों की बढ़िया से देखभाल करती नजर आ रही है। वन विभाग के अनुसार सभी शावक स्वस्थ हैं। डॉक्टर अरविंद माथुर की एक टीम शावकों की पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। अगस्त महीने में बाघ के बच्चों को बूस्टर डोज दी जाएगी। शावकों को अब कुछ घंटे खुले वातावरण में रखा जा रहा है। इन्हें मिट्टी में खेलने और प्रकृति का स्पर्श कराया जा रहा है। इससे शावकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगी। नए शावकों की खबर मिलते ही पार्क में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पाली के सोजत रोड इलाके में आज महिला कांवड़ियों ने जल उठाया। भगवान भोलेनाथ के जयघोष के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। पाली के सोजत रोड इलाके में महिलाओं की आस्था का संगम देखने को मिला है। सावन के महीने में आस्था अपने चरम पर है। कांवड़ यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। सोजत रोड में राधे महिला मंडल के नेतृत्व में महिला कांवड़ यात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा में सैकड़ों महिलाएं भक्ति के रंग में डूबी नजर आईं। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने भक्ति भाव से कांवड़ उठाकर भोलेनाथ का अभिषेक करने का संकल्प किया। पद यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने महादेव का जयघोष किया। मनकामेश्वर महादेव मंदिर से सरवाड़ा रोड से कांवड़ यात्रा रवाना हुई। भक्तिमय जयकारों के साथ महिलाएं नंगे पांव नगर के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई रेलवे परिसर स्थित महादेव मंदिर पहुंची। भरतपुर से बड़ी खबर। झरनों में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई है। एक अन्य शख्स भी गहरे पानी में डूबा है। गड़ी बाजना थाना इलाके की ये घटना है, जहां झरने में नहाने पहुंचे एक महिला की मौत हो गई है। एक अन्य शख्स भी गहरे पानी में डूब गया है। गड़ी बाजना थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। भरतपुर में झरनों में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक अन्य शख्स भी इसमें डूब गया, ऐसी बात सामने आ रही है।
भरतपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई, एक अन्य शख्स भी पानी में डूबा है। झरने पर नहाने पहुंची थी महिला, हादसे का शिकार हो गई हैं। झरनों में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। गहरे पानी में डूबने से एक महिला की मृत्यु हो गई, एक अन्य शख्स भी बताया जा रहा है कि पानी में डूब गया है। भरतपुर से एक और खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर पानी से भरी खदान में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। 50 फीट गहरे पानी में गिरने के बाद चालक का लापता हो गया। मौके पर एएसपी पहुंचे हैं, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। ग्रामीणों के साथ एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को तो बाहर निकाल लिया गया है। ट्रैक्टर चालक का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तस्वीरें भरतपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 50 फीट गहरे पानी में गिरने के बाद ट्रैक्टर चालक लापता हो गया। अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर खदान में गिर गया था और उसके बाद अब ट्रैक्टर को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चालक का अभी तक कोई अता पता नहीं। 50 फीट गहरे पानी में गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया है। भरतपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पानी से भरी खदान में नीचे जा गिरा। चालक की तलाश जारी है। दुनिया के कई मुल्क बारिश और बाढ़ की आसमानी आफत से परेशान है। मैक्सिको भी उनमें से एक है। यहाँ कई लोग अपना घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। न्यू मैक्सिको में तो हालात ज्यादा ही खराब हैं। पूरी स्थिति 1 मिनट में जानिए। रुइदोसो नदी की ये रफ्तार डरा रही है और इस उफनते हुए पानी के सामने बड़े बड़े पेड़ कुछ इस तरह दम तोड़ रहे हैं। अब इस मकान को देखिए, पानी की ताकत के आगे टूटकर बिखर गया। इधर उधर टकराते हुए तिनकों में सिमटता बहा चला जा रहा है। इन ऊंचे दरख्तों की नींव बड़ी पुख्ता है, लेकिन इनका संघर्ष भी बहुत ज्यादा देर नहीं चलने वाला। रुइदोसो का उफान सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, एक जैसा नजारा। इन लहरों पर गौर कीजिए, अपने अंदर तमाम खतरों को समेटे हुए किस तरह उमड़ रही हैं। पेड़, पहाड़, जंगल, मकान सब खतरे में है। जो नदी के सामने आएगा उसका हिस्सा बन जाएगा, पानी के साथ बहता नजर आएगा। रुइदोसो शहर में आवाजाही के रास्ते नहीं बच रहे। एक के बाद एक सड़कें कुछ इस तरह पानी की जद में आ रही हैं। पानी आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए इलाके डूब रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत महीने भर में तीसरी बार सामने आई है। मौसम विभाग की चेतावनी है, इसे खतरनाक और जानलेवा हालात बताया गया है। यूरोप के जो देश बाढ़ बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसमें स्पेन शामिल है। कुछ इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। स्पेन के मर्सिया में तो भारी बारिश ने रिहायशी इलाकों को दिखाया है कि बाढ़ का तांडव कैसा होता है। स्पेन में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सिस्टम चरमरा गया है। बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। रिहायशी इलाके की ये तस्वीरें देखिए, बारिश के साथ ओले भी पड़े और उसके बाद पानी कुछ इस तरह लहराते हुए आगे बढ़ा। ऊंची इमारतों पर नजर डालिए, ये पॉश इलाका है। यहाँ जिंदगी का एक अच्छा खासा सिस्टम है, जिसे पानी ने झिझोड़ डाला है। भारी बारिश का सिलसिला सा बन गया है और फिर इस तरह के हालात बन रहे। स्पेन में हफ्तों से यही हाल है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। ये रोमन ब्रिज 1000 साल पुराना था। इतिहास को समेटे हुए सीना ताने खड़ा था। पानी ने पूरा नक्शा बदल डाला। ऐतिहासिक पुल लोगों की आंखों के सामने कुछ इस तरह ढह गया। यूरोप के स्पेन के बाद बात चीन की, जहां कई जगहों पर बारिश के हालात हैं। खासकर मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों में चुनौतियां ज्यादा हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी की वजह से यहां शहरों के हालात भी खराब हो गए। बारिश डुगडुगी बजाकर ऐलान कर रही है कि पानी कुछ इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और गाड़ी चलाने वालों को स्पीड पर लगाम लगानी होगी।
वुहाई शहर का हाल तो देखिए। ये उस चीन की तस्वीरें हैं जो दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने को बेकरार है और बारिश के पानी की ताकत ने उसके सिस्टम को बेबस बना दिया है। क्या शानदार इलाका है, चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है, पार्क है, लेकिन सब कुछ पानी की जद में है। महंगी गाड़ियां रेंग कर चलने को मजबूर हैं। चीन में मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों को बारिश और बाढ़ का पानी हर साल इसी तरह डुबोता है। इससे निपटने के लिए खूब सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन बार बार वो नाकाफी साबित होती हैं। खतरे में है, राहत और बचाव में लगी टीम भी जिंदगियां बचाने में जुटी। बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। इन बच्चों के चेहरे बता रहे हैं कि ये कितना डरे हुए हैं। घर पानी में डूबता चला जा रहा था, कोई उम्मीद नहीं बच रही थी, मौत आंखों के सामने मंडरा रही थी। लेकिन कोस्ट गार्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी मुस्तैद दिखी। साझा अभियान में दोनों परिवारों के सभी लोग बचा लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोग लगे थे। एक अच्छी प्लानिंग के बाद टीम के कुछ मेंबर फंसे लोगों तक पहुंचे, फिर रस्सी के सहारे उन्हें बाहर निकाला गया। घंटों की मेहनत के बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया। शहर ये थोड़ा दूर, ये हरा भरा खूबसूरत इलाका है। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ जिंदगी का एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, लेकिन बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रखा है। जहां सब रहना चाहते थे, वहां से जान बचाकर भागना पड़ रहा है। बारिश लगातार हो रही है। भारत में भी पहाड़ की मुश्किलों का सिलसिला नहीं थम रहा। रोजाना की जिंदगी और कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ताज़ा मामला शिमला का, जहां एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। 60 सेकंड में पूरी स्थिति समझिए। कुमारसैन के बड़ा गांव के पास बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी ही जमीन पर आ गई। पहाड़ से जमीन पर आई ये आफत बड़ी थी। आपदा प्रभावित क्षेत्र को मिलाने वाला मंडी का जंजहली कांगल सड़क मार्ग बंद हो गया। इस बारिश में अब तक हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार उत्तराखंड से ज्यादा थी। जगह जगह बादल फटे और लैंडस्लाइड का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है। तो शिमला में लैंडस्लाइड का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से जिंदगियां थम गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और भी मुश्किलों में है। बारिश लगातार हो रही है, नदी नालों में पानी लबालब भरता चला जा रहा है। सतलुज के पानी का ये उफान डरा रहा है। नदी का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका असर काफी बड़ी आबादी पर पड़ेगा। खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को पानी रुला सकता है। इलाकाई सतलुज के खतरनाक रूप को देख रहे हैं, आगे की मुसीबत का अंदाजा लगा रहे हैं। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुंचे हैं। जरा पानी में दूर दूर तक नजर डालिए। इन पेड़ों के आसपास कुछ दिन पहले तक जमीन थी, अब ये चौतरफा पानी की जद में है। दूर दूर तक देखिए, पानी ही पानी है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, जिंदगी रुकती नहीं। नदी के किनारे की सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखिए, रफ्तार धीमी है लेकिन सफर जारी है। यही हौसला इस पहाड़ी राज्य को बड़ी बड़ी चुनौतियों से टकराने की हिम्मत देता है। बारिश का पानी मुंबई को भी खूब भिगो रहा है। बीएमसी के इंतजाम फिर फेल हो गए। बाहर निकलने वाले परेशान हैं। लगातार बारिश के बाद एक बार फिर मुंबई के लोग जगह जगह जल भराव का सामना कर रहे हैं।
ये बारिश में सराबोर मुंबई का नजारा है। अंधेरी सबवे का हाल देखिए, ऊपर से मेट्रो तो आराम से गुजर रही है और नीचे की जिंदगी गंदे पानी ने दुश्वार कर रखी है। सबवे से निकलने में खतरा है। चारों तरफ रस्सियां लगाई गई हैं। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। बीएमसी के कई कर्मचारी मुस्तैद हैं। पानी में भीगते हुए, काले गंदे पानी में चलते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इनके काम और मेहनत को सलाम है, लेकिन सवाल उन बड़े बड़े अधिकारियों से है जो हर साल बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब मुंबई इस तरह के हालात का सामना करने पर मजबूर होती है तो वो नजर नहीं आते। ये वो इलाका है जहां आम दिनों में खासी रौनक रहती है, भीड़ उमड़ती है। बारिश और सिस्टम की नाकामी ने उन रौनकों को छीन लिया है। मुंबई बीएमसी की बदइंतजामी और अपने हाल पर रो रही है। ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ कब तक जारी रहेगा। और ट्रेंडिंग न्यूज के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अलवर से एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। परिजनों को विरोध करना भारी पड़ गया। आरोपियों ने लड़की के परिवारजनों के साथ भी मारपीट कर दी है। लाठी डंडों से तोड़फोड़ की गई। झगड़े में करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। परिवारजनों के साथ भी अभद्रता की गई है। विरोध करना परिजनों पर भी भारी पड़ गया। लाठी डंडों से मार पिटाई की है बदमाशों ने। अलवर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों को विरोध का सामना करना पड़ा है। परिवारजनों के साथ अभद्रता की गई। लाठी डंडों से मारपीट की गई है, धमकाया गया, तोड़फोड़ मचाई गई है। परिवादी ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे भाई की बच्ची को एक व्यक्ति तंग परेशान करता था, जिस कारण से हमारे झगड़ा हुआ है, जिन पे मजरूबान का मेडिकल करवा दी गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी। कितने लोग घायल हुए थे? 4 व्यक्तियों की चोट आई थी, जो सभी के सिंपल ब्लड चोट है। वो कौन लोग थे जिन्होंने घर पे आके मारपीट की? वो इनके पड़ोसी थे जो झगड़ा करने वाले थे। ट्रेंडिंग न्यूज जारी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।